हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि सेट 5 ऑप्शन वाला है और सभी फ्रेश सेट है और इसमें कोई भी लिपापोती नहीं है दोस्तों। तो जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है कितना, 14वां है। तो हम लोगों ने इससे पहले पूरे 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं दोस्तों। तो चलिए, हमारा 14वां जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 14 है, वो क्या है। सेट नंबर 14 देखिए दोस्तों, वो है प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण। उसमें पूछे जाएंगे समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इससे रिलेटेड पूरे 13 मॉडल प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो चलिए, हमारा आ गया मॉडल प्रैक्टिस सेट 14, जो कि प्राथमिक गणित एवं मानसिक क्षमता परीक्षण से स्टार्ट है। और जो हमारा पहला प्रश्न है वो मैथ से स्टार्ट है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में मैथ को कवर नहीं करेंगे दोस्तों। आपको खुद से इस मैथ को, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैथ है आपको सॉल्व करने से ही बनेगा दोस्तों। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और मैथ को सॉल्व कीजिए, रीजनिंग को सॉल्व कीजिए एक एक करके। तो इसमें पूरे देखिए 40 क्वेश्चन है। देखिए ये 40वां क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से है। तो 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए और 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा जो वीडियो स्टार्ट होता है दोस्तों, वो कहाँ से होता है, हमारा प्रश्न स्टार्ट वो होता है समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित हमारे जो प्रश्न होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है। तो सबसे जो एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर जो झील है वो बिहार की कौन सी है। तो कांवड़ झील है। कौन सी, कांवड़ झील। ये कहाँ है, बेगूसराय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ये बेगूसराय जिले में कांवड़ झील स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है दोस्तों, वो मिला है जमुई में। कहाँ, जमुई में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा जमुई। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी, क्या है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कौन जिला है वो जाना जाता है, वो है भागलपुर। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा भागलपुर। नेक्स्ट है, महारानी जो विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो जो महारानी विक्टोरिया थे वो भारत को सम्राज्ञी कब नियुक्त किए गए थे, वो किया था 1858 में। कब, 1858 में। 1857 के बाद वो 1858 में सम्राज्ञी के अधीन हो गया था हमारा भारत देश, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को इलाहाबाद से जोड़ती है। तो इलाहाबाद को किससे जोड़ती है दोस्तों, वो जोड़ती है हल्दिया को। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, मतलब किस भाषा में थे, जबकि महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख अरामिक एवं यूनानी भाषा में थे। तो किस भाषा में थे दोस्तों इसके शिलालेख हुए थे, प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में थे अशोक के अधिकांश शिलालेख, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो किन देशांतर के मध्य बिहार राज्य स्थित है दोस्तों, तो स्थित है लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक जो है बिहार राज्य अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न हैं जो कि बिहार रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए अधिकतर बिहार रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट है, सुनामी का विनाशकारी रूप जिसे भूकंपी समुद्री लहरें भी कहा जाता है, समानता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कौन से तीव्रता वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो 7.5 से अधिक, क्या है, 7.5 से अधिक वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। तो कौन सा संघ कहलाता है दोस्तों, जो मदर टेरेसा स्थापित की थी वो कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कौन सा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अन्न की कमी से निपटने हेतु ये नारा दिए थे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या कहता है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। क्या है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जो जंतर मंतर के निर्माण किए थे वो है महाराजा जय सिंह। कौन, महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा, तो इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, तो वो है समुद्रगुप्त। क्या है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों में से इसके अलावा भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा,
हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? क्या 5 इंडीज, 5 इंडीज? तो 5 इंडीज कौन था दोस्तों? इनमें से वो था पंजाब, गंजौर, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। यही थे 5 इंडीज जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है दोस्तों? कि है राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे। जो राजा मान सिंह है वो अकबर के वित्त मंत्री थे। यह मेल नहीं खाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अबू फजल वो अकबर के वजीर थे, वो अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लिखे थे। ये सब सही है, ये भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो है मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टेक्टेनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टेनिक प्लेट मिलते हैं तो कौन सा होता है? वो होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप जो होता है टेक्टेनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों इन पांचों में से? वो है माउंट नाग तिब्बा। कौन है? माउंट नाग तिब्बा जो है हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में जो खाड़ी नहीं है दोस्तों वो है अकाबा की खाड़ी। कौन है? अकाबा की खाड़ी। ये भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है। ये कच्छ की खाड़ी है, कैम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी है, लेकिन ये अकाबा की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का घनत्व सर्वाधिक था? तो कौन सा राज्य था दोस्तों? वो था बिहार। कौन? बिहार राज्य का घनत्व सर्वाधिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत के इन पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो कौन सा गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय देश से मेल खाता है दोस्तों? तो जो अफगानिस्तानी है वो बुजकाशी है। सही है दोस्तों। बांग्लादेश से क्रिकेटियर जो है राष्ट्रीय खेल से मेल गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय देश से मेल खाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जो कबड्डी है वो है बांग्लादेश का खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यह गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा बारिश की छाएं तब तक बनाई जाती है जब हवाएं नमी की ऊपर उठाने के लिए तेज़ी से बढ़ती है। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो चलिए देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्षा जो छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। यह वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की 21 से घटाकर 18 उम्र कर दी है? तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? वो था 61वां। तक चलिए 61वां संविधान संशोधन कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 61वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जिसे 21 से हटाकर 18 उम्र कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कलकत्ता। जो अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था दोस्तों? वो है पीसी महालिनोबिस। कौन है? पीसी महालिनोबिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एवं एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, ठीक। इसलिए इनमें कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से तो अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को माना जाता है। तो इस प्रकार का जो बेरोजगारी होता है दोस्तों वो क्या माना जाता है? वो होता है अंतर्निहित बेरोजगारी। कौन सा होता है? अंतर्निहित बेरोजगारी, यानी कि इसे आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, अंतर्निहित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो जो गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? वो है आपका मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग करना, जो है वो गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा माउंट फूजी, जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार का है। तो यह कौन सा पर्वत है एक प्रकार का दोस्तों? वो है ज्वालामुखी चोटी। कौन है? एक प्रकार का ज्वालामुखी चोटी है माउंट फूजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निर्धारित एकमात्र प्राधिकरण है तो जिसे संघ तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के आय या रिसिप्ट और क्या है एवं व्यय के लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या है दोस्तों? इनका सबसे करेक्ट आंसर है किसको जिम्मेदारी सौंपी गई है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? किस खेल के लिए दिया जाता है दोस्तों? वो है आपका बैडमिंटन के लिए
थॉमस का पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, तो कैमत स्थान पर है भारत में, वो है दूसरा। भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? तो बिहार के किस भाग में मिले हैं दोस्तों? वो मिले हैं आपके दक्षिणी बिहार में। कहाँ? दक्षिणी बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो कौन दोस्तों नहीं है? वो है भारत के कृषि निगम, जो है इनमें से कोई ऐसा संगठन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, असंगत मैच का पहचान करें, कौन सा सही सुमिलित नहीं है दोस्तों, उसको पहचान करना है। तो प्रिंटिंग प्रेस हुए जोहान्स गुटेनबर्ग की सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया एंटोनी वन विवो की भी सही है। हाइड्रोजन ये ब्लेज पास्कल, ये नहीं होगा दोस्तों, क्या है? हाइड्रोजन ये ब्लेज पास्कल जो है ये इसका इनकरेक्ट आंसर है, यानी असंगत मैच का पहचान ये होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कानूनी सिद्धांत से सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो कौन से कानूनिक सिद्धांत से सही तरीके से मेल नहीं खाते दोस्तों? चलिए देखिए, ब्रह्म क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो है हुंड का नियम। कौन है? हुंड का नियम जो है वो नहीं मेल खाते हैं, जिसमें परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं, यही है हुंड का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछाड़ी जमाव से बनते हैं के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? वे प्लेसर निक्षेप, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट के रूप में जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलकेज की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था दोस्तों? वो है आपका मर्तांड वर्मा। कहाँ? मर्तांड वर्मा ने जो है पराजित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देसाई भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? बाबरनामा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है बाबरनामा। नेक्स्ट है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो कौन है दोस्तों? वही जीवक। कौन है? जीवक जो है भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बंगला, क्या अमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तब कौन सा कथन सही है दोस्तों? वो है कि इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, यह कथन सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 विश्वविद्यालय हैं जो निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? तो जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों आपका स्थित है यूनाइटेड किंगडम। कहाँ? यूनाइटेड किंगडम, यानी कि आपका इंग्लैंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका जी राइट आंसर है। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है, तो वो जो भाषा एवं लिपि है दोस्तों वो कौन सा है? वो है आपका ब्राह्मी प्राकृत लिपि। कौन सा? ब्राह्मी प्राकृत लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चायपेरा झरना, पोथमेडु व्यू पॉइंट और अड्डुकादा झरना मिलेंगे? तो किस स्टेशन पर मिलेंगे दोस्तों? वो मिलेंगे मन्नार। किस स्टेशन पर? मन्नार हिल स्टेशन पर चायपेरा झरना, पोथमेडु व्यू पॉइंट और अड्डुकादा झरना मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है मन्नार। नेक्स्ट है, वेनिस शहर, क्या है? वेनिस शहर जो नहरों एवं पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो वेनिस शहर जो किस देश में स्थित है दोस्तों? इनमें से जो वेनिस शहर है वो आपका स्थित है इटली में। कहाँ? इटली में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पोनमुड़ी। कौन है? पोनमुड़ी। तो देखिए अच्छा से एक बार देख लीजिए प्रश्न को। पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस भारत के पास स्थित है? तो जो पोनमुड़ी जो है एक हिल स्टेशन दक्षिण भारत में है, तो कौन सा स्टेशन के पास है दोस्तों? वो है तिरुवनंतपुरम। कहाँ? तिरुवनंतपुरम स्टेशन के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कौन सा शहर है दोस्तों? पर्थ। कौन सा है? पर्थ शहर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्रदान है? तो किसी है दोस्तों? किसी के नहीं है, ये विभिन्न राज्यों के राज्यपाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत में स्थापित किस वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है?
तो कौन सा वंश है दोस्तों? पृथंसा वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, हर्यक वंश। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो किसकी गारंटी देगा दोस्तों निम्नलिखित में से? वो जो 300A कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो कौन सा पहलू से संबंधित है दोस्तों? वो है चुनाव। किससे? चुनाव से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा संगठन यानी कि BRO ने उमलिंगा दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? चलिए देखिए, तो सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख किस में किया निर्माण दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्य के सासाराम शहरों में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है स्थित है? तो कौन सा प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है दोस्तों? वो है शेरशाह सूरी। किसका? शेरशाह सूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जो है जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो कौन सा प्रक्रिया है दोस्तों? वो है वाष्पीकरण। कौन सा? वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? वो है क्लोरीनीकरण। कौन है? क्लोरीनीकरण जो है पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जुड़वा बच्चों में काफ़ी समानता होने के बाद उनमें एक चीज़ का अंतर होता है। तो कौन सा चीज़ का अंतर होता है दोस्तों इनमें से? तो वो होता है अंगूठे के निशान का। क्या? अंगूठे के निशान का अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जितना आदमी उतने के अंगूठे के निशान अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेहूँ के आमतौर पर भूरे रंग की बोरी में रखा जाता है। यह बोरी बनती है। तो ये बोरी किससे बनती है दोस्तों? जो दिया गया है, यह बोरी जो है वो पौधे तंतु यानी कि जूट से बनती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, वर्ष का लघुत्तम दिन कौन सा होता है? तो सबसे लघुत्तम दिन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? 21 दिसंबर। कौन सा? 21 दिसंबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है खुशी एवं याचिका सहेलियाँ हैं। खुशी विटामिन C देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाती हैं तथा याचिका पिज्जे, समोसे, केक, आलू तले बहुत खाती है। उन्हें निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारियाँ होने की आशंका है? तो कौन सा बीमारी दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्कॉर्पियो और मोटापा बीमारी होने का आशंका है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा गुलाब और मेहंदी किस प्रकार के पौधे हैं? जो गुलाब होते हैं और मेहंदी होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? तो किस प्रकार के हुए होते हैं? झाड़ी जैसे होते हैं गुलाब एवं मेहंदी के पेड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पैराशूट तथा पहला हवाई गुब्बारा एक ही वर्ष में किस देश में पहली बार बनाया गया था? तो कौन सा देश होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? वो है कि फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा किस त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है? ठीक, जिन्हें धन संपत्ति देने वाला माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा दिवाली का। दिवाली के त्यौहार पर भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का जो सबसे बढ़िया स्रोत है इनमें से वो कौन सा है दोस्तों? जल्दी से बताइए। वो है आपका केला। कौन सा? केला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है माचिस के डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिलियां टकराती है तो ऊर्जा में कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण होता है? तो क्या कारण होता है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। क्या है वो? रासायनिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सही में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा निम्नलिखित में से सही है दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया में? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि सतह के वृद्धि में क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो प्राकृतिक यानी नेचुरल रबड़ है दोस्तों इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखिए हम, हाँ तो चलिए ये 102वां क्वेश्चन था, इसके बारे में कौन सा कथन सही था दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। यह कथन है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचेदार गुण होते हैं, यही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? तो इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है दोस्तों? इनमें से तो जो है वो है चूना पत्थर। कौन है? चूना पत्थर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट है हमारा O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित
में से किसका सेवन करना जरूरी है। तो जो निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी है वो है आयोडीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैग्नेलियोफाइटा, जो है पादपी पुष्प होते हैं जिन्हें भी कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये जो ब्लैंक स्थान में होगा वो चलिए देखिए हम जिन्हें भी कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। जिन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है मैग्नेलियोफाइटा, फूल वाले पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य 5 वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आय में लगभग इतना प्रतिशत की वृद्धि करना है। तो कितना परसेंट की वृद्धि करना है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 106 प्रश्नों का वो होगा आपका 20%, कितना 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के होने वाला रोग है जिसके चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो कौन सा रोग है दोस्तों, वो है पेलाग्रा। कौन है, पेलाग्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट है प्रथम मुगल बाबर, जो मुगल सम्राट है वो बाबर है, 1526 से 1530 में केवल की आयु में 1494 फरगाना की गद्दी पर बैठा। तो किस वर्ष की आयु में दोस्तों, वो है 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित अंगों में कौन सा अंग जो है पित्त का रस स्राव करता है। तो कौन सा जो है अंग पित्त के रस का स्राव करता है दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है यकृत। कौन सा, यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो ये प्रोटीन जो है वह किसका वहन करता है निम्नलिखित में से दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन। किसका, ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है लंगर, जो कि सामूहिक भोजन में शामिल होने के लिए कहाँ जाना होगा। तो कहाँ जाना होगा दोस्तों इन 5 में से, तो इसके लिए आपको जाना होगा गुरुद्वारा। कहाँ, गुरुद्वारा जाना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मनुष्य के लिए पानी पीना अति आवश्यक है। तो अति आवश्यक क्या है दोस्तों पानी पीने के लिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि इससे भोजन के पाचन में सहायता मिलती है, ये भी सही है। पसीने के कारण निकलने वाले पानियों की पूर्ति हो, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रगान को गाने का सही समय है। तो राष्ट्रगान को जो गाने का सही समय है दोस्तों क्या है, वो है 52 सेकंड। कितना, 52 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जलती मोमबत्ती पर एक गिलास कांच रख देने से मोमबत्ती बुझ जाती है, इससे पता चलता है कि, इससे क्या पता चलता है दोस्तों, जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो एक ही जलने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों इनमें से कौन है, वो है सूरज। कौन सा, सूरज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है सूरज। नेक्स्ट हरा सोन किसे कहा जाता है। जो हरा सोन है यानी कि ग्रीन ग्रास है, ग्रीन गोल्ड है, उसको किसे कहा जाता है, वन को हरा सोन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एक अस्पताल को कांच की बोतलें, कांच के सिरिंज आदि के किस रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। तो बताइए कौन सा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए दोस्तों, चलिए हमारा ऑप्शन देखिए, तो वह नीले रंग के कूड़ेदान में, किसमें, नीले रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो जो महिला साक्षरता दर है दोस्तों कितनी है दोस्तों, वो है कितना, 51.50%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। तो चुनिए दोस्तों शहरीकरण के अनुसार निम्न जिला, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो होगा नालंदा, मुंगेर और पटना। नालंदा, मुंगेर और पटना इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा इस वीडियो का लास्टवां प्रश्न, 120वां प्रश्न, जो कि है जो बिहार के साथ निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सभी के लिए वायु मार्ग। क्या है, सभी के लिए वायु मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसे पूरे 41 से लेकर 120 प्रश्नों तक देखे, जो कि पूरे 80 प्रश्न जो कि जीके समान अध्ययन इस सब से रिलेटेड था दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।